मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7th चैप्टर 7 सेकंड की रीडिंग चल रही थी और हम पेज नंबर पहुंच चुके हैं 16 पर। सो टॉपिक है द स्टोमच। द स्टोमच इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। जो हमारा पेट होता है उसकी जो शेप होती है वह कैसे होती है? मोटी दीवार जैसे बैग होता है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटन्ड यू। और इसकी जो शेप होती है वो होता है फ्लैटन्ड एंड थोड़ा तिरछा यू। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। और ये हमारी एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉलर इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। और इस स्टोमच का जो एक पार्ट है वो फूड पाइप से कनेक्ट होता है, जो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है, और इसका जो सेकंड एंड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खुला हुआ होता है। द इनर लिनिंग ऑफ द स्टोमच सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो स्टोमच का इनर लिनिंग पार्ट होता है वो क्या करता है? वो तीन चीज़ें सीक्रेट करता है, यानी कि निकालता रहता है। वो तीन चीज़ें निकालता रहता है, म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अब ये तीनों क्या वर्क करते हैं? द म्यूकोस प्रोटेक्ट्स द लिनिंग ऑफ द स्टोमच। जो म्यूकस होता है वो स्टोमच के लिनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। और जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं, खाने के साथ में जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं उसको किल कर देता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टोमच एसिडिक। और उसको, उसका जो मीडियम होता है, फूड का मीडियम जो होता है, उसको पूरे को एसिडिक कर देता है। एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सबस्टेंस। और जो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो क्या करता है? जो स्टोमच के अंदर था, डाइजेस्टिव जूस जो प्रोटीन्स होती है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, उसको सिंपल फॉर्म में ले आता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इन तीनों चीज़ का वर्क समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर और क्या वर्क करती है, अब हम उसको पढ़ते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है, और उसकी जो शेप होती है ना वो कैसी होती है? कॉइल जैसी शेप होती है। इस तरह से कॉइल जैसी शेप होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरे में, और अंदर से भी इस तरह से। अभी हम फिगर में भी देखेंगे इसको, ठीक है। इट रिसीव सीक्रेट्स फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज बिसाइड्स इस वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। ये क्या करती है? ये लिवर और पैनक्रियाज से जो जूस सीक्रेट्स होता है उसको लेती है, और ये खुद भी जूस को सीक्रेट करती है। The liver is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. जो लिवर होता है वो रेड कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो कि एब्डोमेन के राइट हैंड साइड के ऊपर वाले हिस्से में स्थित होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी? लिवर। Okay, student, liver is the largest gland in the human body. It secretes bile juice that is stored in a sars called the gallbladder. ये क्या करती है? ये एक वाइल जूस होता है उसको स्टोर करती है, उसको हम सार्क कहते हैं, और वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में वाइल जूस को स्टोर करती रहती है। द वाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ द फैट्स। और ये जो वाइल जो होता है, वाइल जूस को जो स्टोर करते हैं, इसका काम क्या होता है? ये जो वाइल जूस है ये फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल शो करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमच। पैनक्रियाज ये भी बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड होती है जो कि स्टोमच के जस्ट नीचे होती है। द पैनक्रिएटिव जूस एक्ट एन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज दैम इनटू द सिंपलर फॉर्म। ये क्या काम करता है? जो पैनक्रियाज होता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। किस फॉर्म में चेंज करता है स्टूडेंट? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। The partially digested food now reach the lower part of the small intestine where the
इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जो आधा तो डाइजेस्ट हो चुका है और जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो सभी पार्ट पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ पर इंटेस्टिनल जूस कंप्लीटली उसको डाइजेस्ट कर देता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज अ ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। अब ये किस तरह से उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट? तो ये उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है इस तरह से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट तो चेंज हो जाता है शुगर और ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? शुगर और ग्लूकोज में हो जाता है। एंड जो फैट्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड में। फैट किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और जो प्रोटीन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है अमीनो एसिड। ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं। क्लियर? कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो है कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गई? शुगर, ग्लूकोज। फैट क्या है? कॉम्प्लेक्स। इसका जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस वो क्या हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसी तरह से प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, लेकिन उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? अमीनो एसिड। क्लियर? तो चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किस तरह से होता है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड वेसल्स में पास हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से उसमें फ्लो होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके स्टूडेंट, अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन तक, दा से लेकर एब्जॉर्प्शन तक। The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth. They are called villi. Singular villus. Can you guess what the role of villi could be the intestine? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर वाली सरफेस पर तकरीबन 1000 की संख्या में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। उंगलियों की तरह से ऐसी शेप बनी होती है बेटा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इस तरह से ऐसी शेप बनी होती है बहुत सारी। तो ये सब क्या काम करती हैं? ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं। इनका रोल क्या होता है? तो दस विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करती हैं कि जो खाना डाइजेस्ट करते हैं उनके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। ईच विलियस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। प्रत्येक विली जो होती है बहुत ही पतली पतली होती हैं और ये स्मॉल ब्लड वेसल जो होती हैं उनके बहुत ही नज़दीक सरफेस के पास होती हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्व द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्व करती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और उसको एब्जॉर्व करने के बाद में ये ब्लड वेसल को ट्रांसफ़र कर देती हैं और ब्लड वेसल उनको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस सच एज अ प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एजिमलाइनेशन। उसको क्या बोलते हैं? एजिमलाइनेशन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे। कहाँ से अंडरलाइन करेंगे? आप इसको अंडरलाइन करेंगे द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस से लेकर। कहाँ से? द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस। ये है द एब्जॉर्प्शन ऑफ सबस्टेंस, सरफेस ऑफ द विली, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल के नीचे है, यहाँ से दा से नीचे। स्टूडेंट्स को पूरा अंडरलाइन करेंगे, दा से लेकर नीचे से यहाँ तक, एजिमलाइनेशन तक, एजिमलेशन तक। In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water. और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज भी ब्रेक डाउन हो जाता है। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। किस किस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। एंड एनर्जी इज रिलीज, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो सभी कहाँ पहुँच जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये इन कंपैरिजन टू स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है और चौड़ी होती है।
इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये केवल 1.5 मीटर लेंथ होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी थी, 7.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड आया था, अनएब्जॉर्ब फूड जो आया था, उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्व कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसेस, और उसके बाद वाले जो पार्ट को ये रेक्टम में ट्रांसफ़र कर देती है। जो रिमेनिंग सॉलिड सेमी फेसेस होते हैं उनको ये एनस में ट्रांसफ़र कर देती है। द फेशियल मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और एनस में पहुंच जाता है, जिससे टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से वो निकलता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, एजस्टन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एजस्टन। तो इसको भी आप अंडरलाइन करके लिखेंगे, एजस्टन क्या होता है, द फेसिस मैटर इज़ रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ से दा से लिखेंगे आप, द फेनस से लेकर एजस्टन तक। क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन किस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे एनिमल्स में डाइजेशन किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।